महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को गए 1.5 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में अभी से तकरार दिखने लगी। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। जिस समय शिवसेना से गठबंधन हुआ था उस दौरान की परिस्थितियां अलग थी। पटोले ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर दोनों पद आपस में बांट लिए हैं। शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी के अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना यह कदम उठाया गया। पटोले ने कहा, विधानसभा में एनसीपी की ओर से पक्ष का नेता बनाया गया था, जबकि परिषद ने उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया है। पटोले ने कहा कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछे बिना फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते तो ये उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। ये हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। पटोले ने शिंदे और फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और पैसों का इस्तेमाल कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी दावा किया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। सरकार बनने के 39 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार न हुआ। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि विभागों को तुरंत आवंटित किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों के बीच बड़े मंत्रालयों को लेकर लड़ाई चल रही है। यहाँ तक नाना पटोले की बातों को आप समझे नहीं, और अगर समझ गए होंगे तो उनका इशारा किस ओर जाता है। जिस तरीके से उनका शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ था, वो माना जा रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों एक विचारधारा की पार्टी है। लेकिन शिवसेना के साथ उनका गठबंधन होना अपने आप में ही एक बहुत अटपटी बात थी, क्योंकि शिवसेना की बुनियाद ही कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियों के खिलाफ लड़ने के लिए हुई थी। आपको याद होगा कि शिवसेना के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब एनसीपी या कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान रहे हो, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, तो तमाम तरह के केस भी दर्ज किए जाते थे। इनके ऊपर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के आरोप लगते थे। उन तमाम आरोपों को भूल करके, उन तमाम केसेस को, उन तमाम पुलिस एक्शन की कार्रवाई को भूल करके जब ये गठबंधन हुआ तो पूरे महाराष्ट्र समेत देश की जनता भी सख्ते में आ गई थी, सोच में पड़ गई थी कि क्या ये गठबंधन सर्वाइव करेगा। हुआ भी वही। कुछ समय बाद शिवसेना के ऊपर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगने लगा। पार्टी के नेता भी सवाल उठाने लगे और कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना मुश्किल हो गया था। अब एक बार फिर से नाना पटोले अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शिवसेना के साथ उनका स्थायी या स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, यानी धीरे धीरे महाविकास अघाड़ी का जो सपना बना करके 2024 की रणनीति बना रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, कहीं उनमें से कांग्रेस अपने आप को अलग तो नहीं कर लेगी। और अगर कांग्रेस खुद को अलग करती है तो क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में मौजूदा समय में इस स्थिति में है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई और पार्टी आने को फिलहाल तैयार नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के पास खुद वो मजबूत और सशक्त पार्टी है, वो हिंदुत्व से समझौता करने वाली नहीं। कांग्रेस के साथ तो उसका कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़ाई उत्तर दक्षिण की चलती है। इन सब के बीच में कांग्रेस क्या स्थायी और स्वाभाविक गठबंधन की जो बात कह रही है उसमें क्या मजबूती है, एक बात। दूसरी अहम चीज ये है कि जिस महाविकास अघाड़ी की बात की जा रही है उसमें टकराव की स्थिति शुरू से अब विधान परिषद पर लेकर के जब लड़ाई चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए, इस पर आम सहमति भी नहीं बनाई गई थी। और इस बात को लेकर के सवाल उठने, अंबादास का जब नाम आया था तब से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या ये जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं उसके बाद क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर महाविकास अघाड़ी आम सहमति बना पाएगा, उस पर भी सवाल उठ रहा है। और उसी बात का जिक्र यहाँ पर नाना पटोले कर रहे थे। तीसरी अहम बात जो है, 3 बातों का मैंने जिक्र किया, तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जब अगर महाविकास अघाड़ी में ऐसे फूट पड़ेगी और खुद अभी उद्धव ठाकरे जो हैं वो उन्होंने विधान परिषद से अपना इस्तीफा नहीं दिया है, तो एक चीज़ तो यह है कि अभी भी उद्धव ठाकरे को लगता है कि जब महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा और असंतुष्ट होंगे, और जैसे धीरे धीरे विधायकों के असंतुष्टि की, बगावत की खबरें लगातार आ रही हैं, उन सब के बीच में उद्धव ठाकरे अपने आप में एक अच्छा विकल्प देख रहे हैं। तो क्या अगर उस विकल्प की स्थिति पर पहुंचते हैं, अगर वो विधायक बगावत करके, जैसे उद्धव से बगावत करके वो शिंदे के पास गए थे, मंत्री पद नहीं मिलेगा, तो फिर से अगर उद्धव ठाकरे के पास आते हैं और मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, तो क्या
कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के फिर से उद्धव ठाकरे के समर्थन में आएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। चूंकि अब उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर थोड़े से कमजोर सिद्ध हुए, चूंकि जिस वक्त में इन दोनों पार्टियों ने उद्धव ठाकरे का हाथ थामा था, उस वक्त उद्धव ठाकरे का राजनीतिक वर्चस्व चरम पर था। इस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बैकफुट पर हैं। राजनीतिक तौर पर उनका अस्तित्व और उनका वजूद जो है वो खतरे में है और वो इसको मजबूत करने के लिए लगातार यात्राएं कर रहे हैं। उनके बेटे जमीन पर मेहनत कर रहे हैं और तमाम तरह के प्रयास कर। इन तमाम प्रयासों के बावजूद कितने विकल्प और मजबूत होंगे, ये बात देखने लायक होगी। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।